एक एज के बाद अपनी जिम्मेदारी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपने वो जिम्मेदारी नहीं ली है, अगर आपको वो समझ नहीं आई है, तो फिर कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों से हटने लगते हैं या फिर उन सब चीज़ों में पीछे रहने लगते हैं जिसमें आप आगे बन सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। जिंदगी के चैलेंजेस ना आप लो या ना लो, लेकिन आपके सामने चैलेंजेस जरूर आएंगे। अगर आप कुछ करते हैं तो आपको उस चैलेंज से निपटने में मदद मिलती है, उस चैलेंज में अपने आप को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते तो भी आप उस चैलेंज का हिस्सा हैं और वो चैलेंज आपको फिर तोड़ देता है या फिर उस चैलेंज में आप पीछे हटने लगते हैं, हारने लगते हैं। तो आज की जो बातें हम करने वाले हैं वो ये दिखाती है कि कैसे एक बॉय अपनी मैन वाली पर्सनैलिटी में ट्रांसफर हो सकता है, कैसे आपको अपने आप को ग्रो करना चाहिए, कैसे आप एक मेंटेलिटी, एक माइंडसेट बना सकते हैं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी उठा सकें, आपको ये समझ में आ सके कि आपके लिए क्या जरूरी है और किस तरह से आपको अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो भाई सबसे पहले बेसिक चीज की अगर हम बात करें जो एक बॉय को एक मैन बनाने में मदद करती है तो वह आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ही वैसा है कि भाई मेरे को किसी भी जिम्मेदारी में आगे नहीं बढ़ना, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी पूछ करें या फिर मैं नहीं चाहता किसी भी तरह की जिम्मेदारी उठाना, तो वो सोचना आपको मैन नहीं बनने देती। ये जो सोच है इसमें आप लीडरशिप लीड नहीं करते, बल्कि बस आप दूसरों की कमांड फॉलो कर रहे होते हैं। आप अपने फैसले नहीं ले रहे होते, आप सिर्फ दूसरों के फैसले को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आ जाए कि भाई मेरे को अपने फैसले भी लेने हैं, मुझे पता है कि मेरे को किस चीज़ में आगे बढ़ना है, मुझे नई चीज़ें सीखनी है, मुझे अपने आप को ग्रो करना है। तो ये जो एक माइंडसेट आएगा वो आएगा एक मैन माइंडसेट जो आपको ग्रो करने में मदद करता है। भाई सबसे पहले ना आपका वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो, इससे आपको फ्रेश फील होता है और आपकी जो लेजीनेस है ना वो कहीं ना कहीं घटती है। आप अपने आप को पावरफुल फील करते हैं, आपको थोड़ा बेटर फील होता है। तो आपका रेगुलर वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप बहुत लंबे टाइम के लिए ना करें, 15-20 मिनट करो, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा वर्कआउट जरूर करो। इसके बाद है कि आपको अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। अगर आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो एक तरह से आप बचना चाहते हैं, आप बहाने बनाना चाहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, या फिर मैं अपनी आदत नहीं बना पाता, या मैं तो ऐसा ही हूँ। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये जो बहाने हैं, आपको ये सब छोड़कर अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिससे आप उन सब चीज़ों को ठीक कर सकें जो आपको लगता है कि उसमें चेंज होना ज़रूरी है। अगर आप कैसी भी पर्सनैलिटी चाहते हैं, अगर आप किसी भी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको उस चीज़ में लोग जाने, उस चीज़ के लिए लोग आपकी प्रशंसा करें, तो आपको अपने एक्शंस की जिम्मेदारी उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप उस चीज़ में बदलाव कर सकेंगे। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन पर काम करना पड़ेगा। मैंने कितने सारे लोग देखे हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन पे काम कर ही नहीं रहे होते। उन्हें यही नहीं पता होता कि उनको कितने बजे उठना है, उनको यही नहीं पता कि उनको आज का दिन कैसे बिताना है, उनको यही नहीं पता कि अपने डिसिप्लिन को उनको परस्यू कैसे करना है, उसमें चलाते कैसे रहना है साइकिल में। तो भाई सीधी बात है कि हर एक चीज़ का एक सर्कल है, हर एक चीज़ का एक नियम होता है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने वर्कआउट के लिए बॉडी बनाने का तो सोच लिया कि हाँ भाई मेरे को बॉडी बनानी है, बहुत बढ़िया लगूंगा, लेकिन आप उसके लिए वर्कआउट वैसे वाला कर ही नहीं रहे जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, जिसमें वो चीज़ काम करेगी। तो सबसे पहले यही चीज़ ज़रूरी है कि आपको डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन को फॉलो करना, एक अपने आप को एक रूटीन में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डिसिप्लिन आपका धीरे धीरे बिल्ड होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज सोच लिया और आपने आज ही से आप डिसिप्लिन में आ गए, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे करके डिसिप्लिन आपका बिल्ड होता है। और फिर है कि आपको अपने ग्रूमिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि यार मैं क्यों सेल्फ केयर करूं, मैं क्यों मुंह धोने जाऊं, मैं क्यों बाल बनाऊं, मेरे को तो ऐसे ही रहना पसंद है। ऐसी चीज़ें मत करो भाई। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो जाहिर है कि आप चेंजेस तो चाहते हैं, और चेंजेस कैसे करने हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये देखना चाहिए कि आपके बाल अगर बढ़ रहे हैं तो उसको ठीक करवा लेना, ये नहीं कि वो बस बढ़े जा रहे हैं और आप उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे। आपको फेस वॉश वगैरह करना, अपने आप को फ्रेश फील करवाना, ये चीज़ें आपको बेटर फील करवाती है। आपका दिल करता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, जो कि सही रहता है। और फिर आती है कि आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज मायने रखती है। अगर आप अपने आप को एक बॉय से एक मैन के अंदर टर्न करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे कि आपकी एज के बाकी लोग इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं। आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा है कि भाई मेरे को ग्रो करना है, मुझे नई चीज़ें क्रिएट करनी है, मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है। तो आपका जो माइंडसेट हो गया वो आपकी एज वाले बंदों से अलग हो गया। तो उसके लिए आपने उसी चीज़ पर फोकस किया जो आपके लिए ज़रूरी थी। आपने स्किल्स सीखना स्टार्ट कर दिया, आपने नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया, आपने नई किताबें पढ़नी स्टार्ट कर दी, आपने उन चीज़ों पर ध्यान दिया जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं। और जब ऐसा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली एक ग्रोथ देखने को मिलती है, आपको एक बदलाव देखने को मिलता है। इसके बाद है भाई आपको हेल्थ पर ध्यान देना पड़ता है। यानी कूल बनने के लिए आप 10 लोगों के सामने ऐसी चीज़ें मत करो जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसा कभी मत करो जो आपको आगे जाकर तकलीफ दे सकती है, जिससे आपको आगे जाकर परेशानी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं तो आप आगे जाकर अपनी एक फैमिली को बिल्ड करेंगे, आप एक फैमिली का हिस्सा बनेंगे, आपकी खुद की फैमिली भी बनेगी।
तो आप कोशिश यही करो कि आप अपने आप को एक ऐसी आदतों से रूबरू करवा के रखो जो आपको सही ट्रैक पर लगा कर रखे, जहाँ से आपको बेनिफिट हो, जहाँ से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो। ना कि ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि आप 10 लोगों के सामने तो बहुत कूल बनकर दिखा रहे हो कि भाई देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, या फिर उनको इंप्रेस करने के लिए आपने वो सब चीज़ें कर दी जो कि आप नहीं चाहते थे करना। या फिर अगर आपकी आदत है कि आप उन सब आदतों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप बैड हैबिट चैनल पर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेगी कि आप बैड हैबिट से कैसे अपने आप को हटा सकते हैं, कैसे आप नई हैबिट बिल्ड कर सकते हैं जो आपको इंप्रूव करती है। और फिर है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ना अपने आप ही बिल्ड होने लगती है, क्योंकि कहीं ना अब आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप ये समझ पा रहे हैं कि भाई मेरे लिए क्या सही है और मुझे किन चीज़ों पर चलना है, मुझे किन चीज़ों को सीखना है। और जब आपने ये चीज़ें क्रिएट कर ली, जब आपको ये समझ में आ गया, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी मदद करेगी अपने आप को इंप्रूव करने में और आपके इमोशन को हैंडल करने में। आप ये नहीं करेंगे कि 10 लोगों ने कुछ बोल दिया तो आपने बस उस चीज़ को हाँ कर दिया और उस चीज़ में आगे बढ़ गए। आप अपनी समझ से भी फैसले लेते हैं और अपनी समझ से भी उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। तो अब कुछ दिन भी अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।